किरण अमरीश स्टूडियो रास्ता मिलवे करे अनुष्ठान प्रवचन कैलो 9 दिन की साधना कैलो वे नवरात्रि आ रही है 24 का मंत्रों का जप कैलो कहीं ना कहीं रास्ता तो मिलवे करे। अब वो कहने लगे सीताराम 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 भजन गावेला जोर जोर से। संपाति अपने कुटुंब बैठ रहे एक सुनी सी अरे सीताराम सीताराम क्या भजन गावे वाले लोग कौन है? संपाति और जटायु दोनों भाई रहे। जटायु छोड़ रहा है, संपाति बड़ा रहा है। संपाति बहुत बुजुर्ग बहुत बुरा हो रहा है और सूर्य के ऊपर चढ़ाई गई दिन हठ योग के अंतर्गत उनके डंग पर सब जरिए रहे बेचारे को ताबत रह रहे तो वो भंग पड़े रहे कुछ ऐसे ऐसे मिल जाए तो पेट भर लेता है। तो पहले तो सोची कि कोई बढ़िया शिकार आएंगे, लेकिन जब देखे राम राम सीताराम जपत दिए तो कहने अरे ये तो भगवान के भक्त है कोई तो उठ के जाओ मुँह उठाए के लेके गए तुम लोग कौन हो? ऋषिमाला है ऋषिमाला क्या करना है सीता जी का पता लगाए बच्चे का आया रहा लेकिन अभी यहाँ बड़ा डेढ़ हो जाके समुद्र है पाछे मौत है तो कहीं ऐसे नहीं मिलेंगे। अब तुमको नहीं जानते तो नहीं जानते हो, हम देख रहे हैं सीता जी लंका में बैठी है देखो पंचवटी में बैठी है तुमका नहीं देखा तुमका दिखा दिया। लेकिन सीता जी का पता लगाने के लिए इतनी बड़ी हिम्मत वाला आदमी होना चाहिए जो समुद्र के पार कहीं जाए। फिर कोई बात नहीं कहीं जाओ तुम्हारा काम है। जामवंत जी अपना जो है क्लास लेना शुरू कर दिया और हनुमान जी की शक्ति को जगा दिया। सीता जी का पता हो गया। भाई बहनों युवा प्रकोष्ठ के प्रांति हमारे समेत के भाई लोगों ने भी यही किया। उनको मिला कि माता जी की अखंड ज्योति की और परम पुरुष गुरुदेव की साधना की 3 शताब्दी वर्ष आ रहे हैं। इसमें हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उत्तर प्रदेश के 78 जिलों की क्या हो सकता है? विचार किया 1 करोड़ नए घरों को देव परिवार से जोड़ना, जिनका घर में देवत्व आवे, लोगों को देवता बनाया जा सके, देव परिवार बने तो कैसे बनेगा? वो सारी योजना लेकर शांतिकुंज पहुंचे। शांतिकुंज में तभी हलचल नहीं थी। शांतिकुंज में जब योजना पहुंची वहाँ के वरिष्ठ लोगों ने जब देखा उसको पूरा समझा तो बड़ी प्रशंसा की। यहाँ तक भैया चिन्मय पांड्या जी के पास जब योजना सामने पहुंची तो वो भी बहुत खुश हुए। कहा वाह वास्तव में सच्ची माता जी की सच्ची श्रद्धांजलि तो ये है और इसको प्रमुखता के आधार पर इस कार्यक्रम को वरीयता दी जाएगी। और भाई बहनों आप सबका बड़ा सौभाग्य है। लखीमपुर सीतापुर अलग अलग नया ध्यान रखियो। वो लक्ष्मीपुर है तो सीता माता है, तो सीता माता है तो लक्ष्मी माता है, सीता माता लक्ष्मी माता दोनों एक हैं, अलग अलग कोई नहीं। हमने कभी सीमा नहीं बांधी है। हमरे लिए लखीमपुर सीतापुर एक है, हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार है। अगर लखीमपुर ने पुकारा है तो वहाँ खड़े, सीतापुर ने पुकारा तो यहाँ खड़े। पहले कार्य क्षेत्र में तो यहाँ है। मान लो बड़ा भाई तो छोट भाई तो बड़ा भाई दोनों भाई कोई अंतर नहीं। अब ये सौभाग्य है सीतापुर लखीमपुर वालों का कि ये कार्यक्रम आपको लखीमपुर के लिए पहला कार्यक्रम दिया। 75 जिलों में होगा, सीतापुर में भी होगा, उन्नाव में भी होगा, हरदोई में भी होगा, सैदापुर में होगा, 75 जिलों में होगा। लेकिन पहला कार्यक्रम लखीमपुर को मिला है। लखीमपुर की उर्वरक भूमि सीतापुर की मिला करके ये सब जो है ये कार्यक्रम होने जा रहा है। अब इसमें क्या होना है? 1000 मतलब जो प्रशिक्षण वाला कार्यक्रम है उसमें एक दिन में 1000 घरों में देव परिवार की स्थापना करना है। इसमें भी 2 प्रकार के कार्यक्रम लखीमपुर में होने जा रहे हैं। पहला कार्यक्रम है ये विराट नारी उत्कर्ष समारोह जिसका समय है 6 नवंबर से 10 नवंबर 2025। दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है 251 कुंडी गायत्री आएगी श्रीमद प्रज्ञा पुराण की कथा का कार्यक्रम 1 जनवरी से 5 जनवरी 2026। लेकिन वो कार्यक्रम है कुंडी जिसमें स्वाहा स्वाहा होगा।
श्वास हम लोगों ने बहुत बार किया, लेकिन अब जो है रचनात्मक कार्यक्रम होना चाहिए। रचनात्मक कार्यक्रम ये है प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम है जो लखीमपुर में होने जा रहा है। इसमें 1000 जिला लखीमपुर खीरी की बहनें और इससे ज्यादा विभिन्न जिलों से आई हुई बहनें इसमें सम्मिलित होंगी, जिनके 5 दिन का कार्यक्रम होगा। पहले दिन नारी मंगल गौरव यात्रा होगी, दूसरे दिन जो है एक प्रशिक्षण वाला कार्यक्रम शुरू होगा, कार्यक्रम के तीसरे दिन प्रैक्टिकल होगा। जो बहनें होंगी उसमें 100 टोलियां बनाई जाएंगी, 100 टोलियों को 10-10 घर दिए जाएंगे और उनको पूरा किट दिया जाएगा। चित्र है, साहित्य है, झंडा है, नेमप्लेट है, आदि सारा पूरा सामान होगा और जाकर के 3 घंटे के अंदर 10 घरों में देव स्थापना का कार्यक्रम करके आना। ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम बहनों का होने जा रहा है, क्योंकि भाई लोग अगर किसी घर को जाते हैं तो दरवाजे तक ही सीमित। अगर कोई भाई जाए तो दरवाजे बताए, कोई कुंडी खटखटाइए, कोई बाहर निकली तो बाहर तक घुसकर बैठे, या भाई नहीं है तो बहने कहे भाई साहब दादी क्या आए, अब कोई घर में है नहीं, फिर बाद में बात करो। लेकिन अगर बहने हैं तो बहने को खाली नहीं वापस आएंगे। कुंडी खटखटाए, बहन जो निकली तो स्वाभाविक है बहने तरफ जरूर उनका तो स्वभाव होता है, वो जरूर खिंचाव पैदा होगा, जरूर कुछ न कुछ बात करेंगी और बात करेंगे तो अपने देव स्थापन की बात आपको करनी है। 7 मानक रखे गए, 7 कार्य करना ना, आप कुछ करने शुरू कर दो तो आपको 100% आपको नंबर मिलेगा, 100 आपका मिलेगा। अगर 7 में से तुम 4 काम शुरू कराए दो तो तुम पास हो गए। 7 काम कौन कौन से हैं? पहला काम है गायत्री मंत्र की साधना की शुरुआत। गायत्री मंत्र की साधना क्यों? हनुमान जी की पूजा करते रहे, दुर्गा जी की पूजा करते रहे, राम राम का जब होते रहे, राधे श्याम का पूजन होते रहे, अब कौन बात हुई है? बात यह हुई है क्योंकि गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र, ये को समझाना है। बहन जी तुम राम राम जप कर रही हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में आपको गायत्री मंत्र का भी जप कर लेना है। ना ज़्यादा तो 5 बार कह लो, 11 बार कह लो, 24 बार कह लो, 1 माला जप कह लो, 3 माला, जैसे तुम्हारा समय हो और जैसे तुम्हारी श्रद्धा हो। क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ विपत्ति तहाँ विपत्ति निदाना।